हेलो नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है मई मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। मई मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। अगर आप किसी को लाइक करते हो तो क्या उनका प्रपोजल या उनकी तरफ से आपको कोई कॉल या टेक्स्ट या कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगा या नहीं आएगा, और ओवरऑल आप दोनों की एनर्जी मई मंथ में कैसी रहने वाली है वो भी हम देखेंगे। मई मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या उतार चढ़ाव आने वाला है, या कैसी रहने वाली है, या नॉर्मली ही रहने वाली है, और आप दोनों की एनर्जी मई मंथ में कैसी रहने वाली है ये भी देखेंगे। और आप किसी के प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे तो क्या मई मंथ में उनका प्रपोज़ल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी हम देखेंगे। ओवरऑल आपका मई मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है ये हम देखते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। मई मंथ में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हम देखें तो ये रीडिंग सभी राशि के लिए है, सभी साइंस के लिए है, और हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आ गया है। तो ये रीडिंग सभी साइंस सभी राशि के लिए होने वाली है। मई मंथ में आपको अपनी इमोशंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पर अगर ब्लॉक है, या फिर आपका हार्ट चक्रा कुछ लोगों के लिए आप ब्लॉक होगा, ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ही ओवर इमोशनल हो तो आपको अपनी फीलिंग्स के ऊपर अपनी इमोशंस के ऊपर थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ओवर इमोशंस भी इतना अच्छा नहीं है। आप अपने पर्सन, अगर आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोल दिया या आपको उनसे कुछ कहना हो लेकिन फिर भी आप उनको कुछ कह नहीं पाते हो, या उन्होंने अगर आपको कुछ छोटी सी बात कह दी तो भी आप बहुत ही दिल पे ले लेते हो, तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। थोड़ा योगा कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, और अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा ओवर इमोशनल भी अच्छा नहीं है। और आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नंगे पैर आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, अगर गार्डन हो या खुली घास हो वहाँ पर आप बिना चप्पल पहने थोड़ा वॉक कीजिए, या फिर ग्रीन सैलेड खाइए, या ग्रीन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ कीजिए। इससे आपके हार्ट चक्रा में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। या तो फिर कुछ ना कर पाए तो कुछ आप ग्रीन कपड़े पहनिए, या तो पिंक कपड़े या ग्रीन कपड़ों का ज़्यादा यूज़ कीजिए। इससे आपके हार्ट चक्रा में काफ़ी इम्प्रूव आएगा। ओके, तो लव
मई मंथ में आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है, बहुत ही अच्छी जाने वाली है। अगर आप किसी का प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे, आप अगर ये चाहते थे कि आप किसी को लाइक करते थे और उनके प्रपोज़ल का अगर वेट कर रहे थे, तो यस, इस मई मंथ डेफ़िनेटली उनकी तरफ से कुछ गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है। वो आप जिसको लाइक करते हो, पसंद करते हो, अगर अब तक उन्होंने आपको कुछ गुड न्यूज़ नहीं दी है, तो वो आपको कुछ गुड न्यूज़ दे सकते हैं। आपकी तरफ वो आते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपको उनका कॉल या मैसेज, या वो आपको प्रपोज़ भी करेंगे, ये भी एनर्जी आ रही है। अगर आप किसी के प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे, तो आपके लिए बिग येस है, आपके लिए उनका कॉल या टेक्स्ट या उनकी तरफ से कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। आप लोगों के लिए मई मंथ लव लाइफ के नज़र से देखें तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोगों की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी थी, तो वो अब जाने वाली है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो कुछ लोगों की एनर्जी ये भी आ रही है कि आप लोगों की लाइफ में आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी, तो वो अब जाने वाली है, निकलने वाली है, और आप दोनों के बीच में जो भी कुछ ऑब्स्टेकल्स थे, तो वो अब दूर होने वाले हैं। अगर आपके रिलेशन फाइनेंशियल, अगर आपका करियर अच्छा नहीं था, या फाइनेंशियल कोई मैटर चल रही थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन आगे ग्रो नहीं कर पा रहा था, या फैमिली इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, शायद ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का करियर अभी ठीक ना हो, या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, तो इस वजह से फैमिली ने आपके इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना किया हो, तो वो अब जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होने वाली है। आपकी जो फाइनेंशियल या करियर से रिलेटेड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, और आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी थी, तो वो अब जाने वाली है, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर। लेकिन आपको अपने रिलेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो ही इसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आप ओवरऑल, अगर आप अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो आपको भी कुछ एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। सिर्फ आप उनके उनके पास से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं और आप कुछ मेहनत नहीं करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है। एक पर्सन देता है, तो बदले में सामने वाला उनको उतना देता नहीं है। तो आपको इक्वल गिव एंड टेक रखने की ज़रूरत है। दोनों को ही अपने जो प्यार है, इमोशंस है, दोनों को एक दूसरे को देना है। बस ऐसा नहीं है कि एक पर्सन देता जा रहा है और दूसरा बस लेता ही जा रहा है, और उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसको सामने से कुछ दे नहीं रहा। तो अगर आप ये एनर्जी में हैं, तो उससे आप बाहर निकलिए, तो ही आपका ये रिलेशन ग्रो करेगा। एक ही पर्सन, अगर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या झगड़ा हुआ हो, तो आप हर बारी आप उनके ही कॉल का वेट करते रहो कि हाँ, वो करेंगे तो ही बात करेंगे। तो अगर आप ऐसा ईगो रखोगे, तो आपका रिलेशन ग्रो नहीं करेगा। तो इक्वल गिव एंड टेक लाने की ज़रूरत है, तो आपका ये रिलेशन काफ़ी स्मूथली चलेगा, ये मुझे एनर्जी आ रही है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि एक पर्सन थोड़ा झुक जाता है, तो दूसरा हर बारी यही सोचता है कि वो ही झुकेगा, वो ही सामने से कॉल या टेक्स्ट करेगा, वो ही हमें मनाएगा। तो आप हर बारी उनका ही वेट करते रहते हो कि हाँ, वो हमें बुलाएंगे तभी हम बोलेंगे। तो ये एनर्जी मत रखिए, क्योंकि वो भी इंसान है, उनकी भी फीलिंग्स है, उनके भी इमोशंस है, उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो आपको सामने वाले का भी सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे, वैसे आपको बिहेव करना है। हर बारी वो ही आपको मनाए, वो ही आपको पैम्पर करे। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन में रहते हो, तो हर बारी तो नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले का भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। इसीलिए थोड़ा कभी आप झुक जाइए, कभी वो झुक जाएंगे, तो ये रिलेशन आपका काफ़ी ग्रो करेगा। और आप जिसको याद करके ये रीडिंग अभी देख रहे हो, वो आपके सोलमेट है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली आ रही है। उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वो
आप लोग वर्क प्लेस पर मिले हो सकते हो, या आप साथ में जॉब या बिजनेस करियर कुछ भी आप साथ में करते होंगे। वो आपके बॉस या एम्प्लॉय या आप सेम प्रोफेशन में हो सकते हो। आप लोगों के बीच में एज गैप भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अ, इ- आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है मई मंथ में। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो डेस्टिनी भी आपके साथ है, लक भी आपके साथ है। नसीब का पहिया भी आपकी तरफ घूमता हुआ मुझे दिख रहा है। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। और आपको मई मंथ में फाइनेंशियल ग्रो होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। आपको फाइनेंशियल कुछ गुड न्यूज़ भी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। शायद आप किसी जॉब या बिजनेस या किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे थे, तो वो आपको प्रपोजल आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। आपको फाइनेंशियल ग्रो होता हुआ मुझे दिख रहा है। मनी से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। अगर आपने अपने बिजनेस में अब तक बहुत हार्ड वर्क लगाया था, या आपने किसी जगह पर इन्वेस्ट किया था और कितने टाइम से वहाँ से आप कुछ गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपको अब तक नहीं मिला था, तो वो वहाँ से आपको मनी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर आप जॉब या बिजनेस या आपने रिसेंटली कोई इंटरव्यू दिया हो, या आप किसी का कॉल या एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, आपने अगर कहीं कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया हो, तो वहाँ से भी आपकी तरफ गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है। और आपकी तरफ जो ऑफ़र आएगा वो बहुत ही अच्छी आपको सैलरी या आपको अच्छी इनकम होगी। ऐसी कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। और लव की बात करें तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही पैशनेट रहोगे, एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यार, बहुत ही इमोशंस मुझे दिख रहे हैं। आपकी मई मंथ में आपकी लव लाइफ मुझे बहुत ही अच्छी दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी लॉयल रहने वाले हो। अगर आप लॉयल नहीं हो, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप अपने पर्सन के लिए लॉयल रहो। ट्रांसपेरेंसी रखो, कुछ भी छुपाओ ना, कुछ भी बातें हिडन मत रखो। जो भी है अगर आपने अपने पर्सन से कुछ बातें छुपाई हो, तो आप क्लियरली उनके साथ वो बातें शेयर करो। ट्रांसपेरेंसी रखो और अपने पर्सन के साथ लॉयल रहो। तो आपका ये रिलेशन काफ़ी ग्रो करेगा। क्योंकि आपके पर्सन को ये लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, और आपको ये लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। तो आप दोनों को एक दूसरे से बातचीत करने की ज़रूरत है, और एक दूसरे से अपनी सारी बातें हेल्दी आप शेयर कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। तो आपका ये रिलेशन काफ़ी ग्रो करेगा। और डेस्टिनी भी आपके साथ मुझे दिख रही है। आपके पर्सन के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है। उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है। और अगर आप किसी का अब तक अगर किसी ने आप किसी ने आपको प्रपोज नहीं किया है, और आप किसी को पसंद करते हो, और उनकी तरफ से कुछ गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उनकी तरफ से भी कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। वो शायद आपको प्रपोज करे, या शादी के लिए, या आप जो भी एक्सपेक्टेशन आपने रखी थी, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। आपकी तरफ गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है। आपका ये रिलेशन काफ़ी मई मंथ में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब तक आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रहे थे, या मेंटली स्ट्रेस में आप थे, तो वो सारी चीज़ें दूर मुझे होती हुई दिख रही है। धीरे धीरे आपकी रिलेशन में जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे, जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, उनसे आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। मैं ये नहीं बोलती कि आप तुरंत ही सारी, अगर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, तो आप सडनली इस मंथ से बाहर निकल जाओगे, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन आप धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के रिलेशन में थे, उनसे आप धीरे धीरे बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। आपने एक स्टार्टिंग हो गई है, आपने चलना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक मंजिल नहीं आई है, लेकिन आपने चलना स्टार्ट कर दिया है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाली हो, और आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। आपको इस रिलेशन को ग्रो करने के लिए
आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको एक तो इक्वल गिव एंड टेक करना है एक दूसरे के लिए। जितना फीलिंग्स, जितना प्यार आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो, उतना प्यार पहले आप अपने पर्सन को दो। आपके लिए ये गाइडेंस है। आप उनसे जो भी एक्सपेक्टेशन रखते हो वो पहले आप उनको दो, फिर वो आपको देंगे। और आप ये मत एक्सपेक्ट रखो हर बारी जब झगड़ा हो तब कि वो हमें मनाएंगे, वो पैम्पर करेंगे। आपको अपने पार्टनर से, आप जिसको लाइक करते हो उनसे आपको जो चाहिए वो पहले आप उनको दो, फिर आप उनसे एक्सपेक्ट रखो। आपके लिए ये गाइडेंस है। और इस रिलेशन के लिए आप इक्वल गिव एंड टेक करो, तो आपका ये रिलेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एक दूसरे के लिए मुझे बहुत ही प्यार और आप एक दूसरे के लिए बहुत ही फीलिंग्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। बहुत ही फीलिंग्स फील करोगे, इमोशंस है, बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए, बहुत पैशनेट मुझे दिख रहे हो। ओवरऑल देखें तो आपका मे मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फाइनेंशियली भी आपका मे मंथ काफ़ी बहुत मुझे अच्छा दिख रहा है। और रिलेशन वाइज भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आपकी दोनों ही जगह आपके पास गुड न्यूज़ आती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री से, अगर आप शादी के लिए सोच रहे थे या आप रिश्ते देख रहे हैं, अगर आप शादी के लिए रिश्ते देख रहे थे, तो आउट ऑफ कंट्री से आपके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आता हुआ भी मुझे दिख रहा है, जो काफ़ी फाइनेंशियल उनका बहुत ही स्टेबल होंगे। फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी वेल सेट और रिच होंगे। आप आपके लिए आउट ऑफ कंट्री से या फॉरेन से कोई रिश्ता आता हुआ भी मुझे दिख रहा है। ओवरऑल लव लाइफ आपकी मे मंथ में काफ़ी अच्छी रहने वाली है, बहुत ही स्मूथली चलने वाली है। बस मैंने जो आपको गाइडेंस जो फॉलो करने को बोला है, अगर आप वो करते हैं तो आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। चलिए एंजल्स के तरफ से भी गाइडेंस हम देख लेते हैं। सॉरी गाइस। आपकी लव लाइफ के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये हम देख लेते हैं। आपकी लव लाइफ के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। पीसफुल रिजोल्यूशन आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। आप अगर आपका कोई कोर्ट मैटर चल रहा था या कोई लीगल इश्यू चल रहा था, तो उसमें आपकी तरफ ही रिज़ल्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर कितने टाइम से आपका कोई कोर्ट मैटर चल रहा था या कोई लीगल इश्यू चल रहा था, या कोई भी आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था, तो उसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आपकी तरफ ही आने वाला है, आपकी साइड से ही आने वाला है। और जो भी होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, पीसफुल सब एंडिंग होगा, ये एनर्जी मुझे आ रही है। अगर आपकी फैमिली में कितने टाइम से कुछ रिलेशन एक दूसरे के लिए ठीक नहीं चल रहे थे या फैमिली इशू चल रहा था, तो अब उनसे आप बाहर निकलने वाले हो। और जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, आपकी तरफ से ही होगा, आपकी साइड से ही होगा, और आपके लिए जो भी होगा वो अच्छा होने वाला है। कॉम्प्रोमाइज़ देखिए, मैंने भी यहाँ पर पहले ही बोला कि आपको इस रिलेशन को ग्रो करवाना है, ये रिलेशन आपका अच्छे से चले, ये अगर आप चाहते हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। और हमेशा ये आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो ही हमें बुलाए, वो ही हमें पैम्पर करे, वो ही हमारी केयर करे, उनका ही कॉल आना चाहिए, उनका ही टेक्स्ट आना चाहिए। हर बार आप ऐसा एक्सपेक्टेशन मत करो। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आपका ये रिलेशन काफ़ी ग्रो करेगा, क्योंकि सामने वाले का भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, इसलिए हमें भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपको कभी कभी आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, वो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, या आपको किसी बात की क्लैरिटी नहीं मिलती, तो आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, या कोई खुली जगह पर आप थोड़ा सा
घूमने निकल जाइए। आपका जब माइंड आपका शांत होगा तब आपको आपके सारे ही सवालों के जवाब आपके इंट्यूशन ही देगी आपको, आपके अंदर से ही आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स सब किसी से पूछने की और सबसे सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिल की बात सुने और आपका दिल, आपकी जो इंट्यूशन है वो ही आपको गाइड करेंगे, वो ही आपको सही आंसर, आपके एंजल्स है वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको सही आंसर देंगे। तो आपको सबसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।